Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 22nd of August and the time duration is around 3 p.m. in the afternoon. So today I'm gonna share information regarding the visa success ratio. और अभी जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आया था उसके रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। जो 1-2 तारीख का सबमिशन हुआ है उनका रिज़ल्ट आ गया। अभी मेरे कोई नॉन पर्सन थे, उन्होंने अप्लाई किया था इसमें। एक सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने अपना डिटेल वगैरह सारा मेरे को शेयर किया था। तो फिर उसके रिगार्डिंग मेरे को पता चला कि क्या रिज़ल्ट है, उनका रिज़ल्ट वगैरह आ गया अभी, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देता हूँ मैं। अभी उनका सबमिशन थर्ड को हो रखा था। अभी 3 अगस्त को उनका सबमिशन हो रखा था यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो जो अभी का रेशियो है, तो अगर आपको बताऊँ तो अभी तो खैर मास रिजेक्शन हो रखा है पूरा बल्क में। जो उनका सारा लॉट गया था उसमें कम से कम 90% लोगों का रिजेक्शन आया, 90 to 92% लोगों का रिजेक्शन आया। उसमें 7-8 लोगों का भी वीज़ा लगा होगा जिसका प्रोफाइल वगैरह बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसके अलावा इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे आपको मैंने बताया कंपनी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका वर्क परमिट आया। एक तो कंपनी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी का जो KRS नंबर होता है उससे कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता मिल चल जाती है। अगर आपका वर्क परमिट आ गया तो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आ गए होंगे आपके पास, तो उसमें आप डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन अगर आपको बताऊँ तो KRS नंबर को आप चेक करेंगे। KRS नंबर से गूगल सर्च करते हैं तो फिर आपको सारी अपनी कंपनी और KRS नंबर मेंशन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कंपनी कितने टाइम से ऑपरेट कर रही है और कंपनी का वैल्यूएशन वगैरह क्या है, कितना उसका टर्नओवर है, कितना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है और किस डोमेन में वो लोग काम करते हैं। तो उससे पता चलता है कि मार्केट में कंपनी का पोजीशन क्या है, मार्केट कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है मार्केट में या नहीं है। तो इस ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपके वीज़ा लगने के जो भी डिसीजन होता है उसमें। अगर आपकी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है तो चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी कोई स्मॉल फर्म है, बहुत कम में ऑपरेट कर रही है, जिसने अपना कोई कोई कंपनी ऐसी होती हैं ब्लैक लिस्टेड भी होती हैं, या किसी का लायबिलिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। KRS नंबर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंपनी का कितना गुडविल है, गुडविल के कंपनी के गुडविल के बारे में पता चल जाता है, कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है और कंपनी लॉन्ग टर्म अभी हायर कर सकती है नहीं, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए विथस्टैंड कर सकती नहीं कर सकती, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कंपनी की रेपुटेशन आपको बोलूँ तो दैट इज़ द मेजर कंसर्न अगर आप अप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फैक्टर भी होते हैं। अगर कंपनी ब्रांड कंपनी एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। एफाइल से आप जहाँ से आपका वर्क परमिट आया बहुत रेपुटेड कंपनी है, पर आपका डॉक्यूमेंटेशन ख़राब है तो उसमें भी आपके रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर कंपनी सही है और आपकी पूरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाता है। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि क्या सिनेरियो है, 90 to 95% के बेस इतना 95% का रिजेक्शन है। 90 से 95% जो फाइल आपकी लगती है उसमें रिजेक्शन आ रहा है। और जो रिजेक्शन आ रहा है उसमें बताता हूँ आपका जो मेजरली किस्म आ रहा है, पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन बहुत लोगों को आ रखा है। तो इसके बारे में आपको बता दूंगा, अगर आपका रिजेक्शन आया तो आपको दोबारा अपनी फ़ाइल कैसे बनानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे, तो मैं सारा पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। तो अभी का जो डेटा आ रखा है उसमें जो रिजेक्शन ज़्यादा है, पॉइंट नंबर 10 के बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। इसके अलावा आपको अगर अलग डेटा बताऊं तो जैसे इंश्योरेंस वाला है, 3-4 नंबर के भी रिजेक्शन है, तो उसमें भी आपको मेक श्योर करना पड़ता है। उसमें भी आपको मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अभी के टाइम पे। और जो पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन आता है, क्यों आता है आपको बताता हूँ। उसमें ऐसा होता है कि आप पे एक रिजेक्शन लेटर आएगा, उसमें सारा मेंशन करके देते हैं कि जो आपका ट्रिप है, आप जो आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करी है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है जो आपके पर्पस ऑफ ट्रिप को। अगर आप वहाँ पर वर्क वीज़ा जा रहे हैं और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन देख के ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्क नहीं करेंगे, इसकी वजह से आपको वो पॉइंट नंबर 10 में आपको रिजेक्शन देते हैं, जिसमें फिर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं। जो आपका पर्पस है, आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, आपको ये मेंशन करके बताना पड़ेगा कि ये वैलिड है। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क परमिट, जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन है, यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री, यू हैव टू मेंशन दिस थिंग। और इसके पास में ही आपको इसके आधार पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और जो रिजेक्शन लेटर आएगा तो उसमें तो आपका ये मेंशन करके दिया जाएगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट अभी यहाँ शेयर करें और जो आपका इंटेंशन है, ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तभी आपको 10 नंबर का रिजेक्शन देते हैं वो लोग। अभी बहुत लोगों को आ रखा है जैसे मैंने बताया। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको VFS में 14 डेज़ के अंदर जाना पड़ता है, 14 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट लेके दोबारा वहाँ पे जाना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक ईमेल रिक्वायर्ड रहता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको सेंड करता है। ईमेल बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, ईमेल आपको भी सेंड करेगा और उसके साथ ही साथ VFS को भी वो ईमेल सेंड करेगा। जो आपका VFS की ईमेल आईडी होती है उसमें या एम्बेसी को, किसी को भी, दोनों को ईमेल मार्क करता है। आप ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड कर दें, VFS का भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो VFS एम्बेसी जो आपको ईमेल आती है उसमें भी एक ईमेल मार्क कर देगा। आप जो यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव है उससे ही आपको एक ईमेल आती है जिसमें 10 नंबर आपको
रिजेक्शन आया होगा तो उसमें भी डिटेल्स वगैरह आप पे सारी होती हैं, तो ये चीज़ का मेक श्योर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट 14 डेज़ के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो एम्प्लॉयर है ईमेल मार्क करके देता है, जो आपका इंटेंशन है वैलिड है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो 1 साल काम कर आपकी उसको रिक्वायरमेंट है पूरा मेंशन करके देता हो, और आपका जो भी आपका इंटेंशन है 1 साल में जैसे काम कंप्लीट होगा तो आप वापस आएंगे, ये पूरा मेंशन करके देता है, और आपके जो इंटेंशन सारे पूरे क्लैरिफाई करके देता है कि आप वहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, आप कहीं और पे रिलोकेट नहीं करेंगे। तो इसका एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ। उसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है आपको बताता हूँ। फिर आपको एक एफिडेविट रिक्वायर्ड रहता है। एफिडेविट में आप पूरी डिटेल वगैरह मेंशन करके देते हैं, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे कि आप यहाँ पर को रहते हैं। मैंने जैसे आपको एक एफिडेविट बना के दिया था। उसके अलावा जैसे ही आपका वीज़ा कंप्लीट होगा तो फिर आप जैसे ही आपका वर्क परमिट, जो वर्क वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए, जितने टाइम के भी ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क परमिट और वर्क वीज़ा यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। और इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पे प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसमें एडिशनल लगा सकते हैं, या आप बिज़नेस वगैरह रन करते हैं तो आप अपना बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इससे ऐसा होगा कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है, काम है, आपकी फैमिली सब लोग यहीं पे रहते हैं। और जैसे ही वर्क परमिट आपका ख़त्म होगा तो आप इलीगली कहीं और मूव नहीं करेंगे। जैसे ही आपका वर्क परमिट ख़त्म होता है फिर आप दोबारा अपना होम कंट्री में वापस आएंगे, तो इससे एक जस्टिफिकेशन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर कुछ डॉक्यूमेंट नए भी बनाने पड़ते हैं। जैसे आपको अगर आप बताऊँ तो आपको एक तो अपना वीएफएस का जो आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखा था वो आपको लेके जाना पड़ेगा, और जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे उसके बाद आपको एक पेमेंट स्लिप मिलती है, पेमेंट स्लिप आपको लेके जानी पड़ती है, वो भी शो करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। डमी टिकट आपको नया बनाना पड़ता है। फिर आप जो टाइम ड्यूरेशन आप उसमें लगाते हैं, जो बफर लेते हैं हम लोग 30 से 45 दिन का बफर लेते हैं, तो आपको एक नया वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, डमी टिकट नया बनाना पड़ेगा। अगर आज सबमिशन कर रहे हैं तो आप उसे 30 से 45 दिन का बना सकते हैं, बाद का डमी टिकट एक शो कर सकते हैं। सेम गोज़ टू आपका जो इंश्योरेंस आप परचेज़ करते हैं, फिर आपको एक नया इंश्योरेंस परचेज़ करना पड़ेगा। उसमें जो पुराना वाला हुआ पुराना वाला, क्योंकि उसमें आपने जो इंश्योरेंस परचेज़ किया होगा उसमें जो प्रायर डेट होगी तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको नया इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इसमें इंश्योरेंस में अगर आपकी डेट सही है, अगर आपका डेट वर्क कर रहा है तो सही है, अदरवाइज़ मेरे को लगता नहीं, बहुत से सिनेरियो में नई न्यू इंश्योरेंस ही परचेज़ करना पड़ता है। दो तो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट ये हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट तो खैर उनके पास सारे होते ही हैं अगर जो आप सबमिशन करते हैं, तो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है अगर आप डॉक्यूमेंट नए बना रहे हैं तो दोबारा। और वीएफएस में कॉल करके आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं इस चीज़ को। जो आप इंश्योरेंस वगैरह परचेज़ करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, अगर बहुत लोगों का रिजेक्शन आता है, इंश्योरेंस में भी बहुत लोगों का रिजेक्शन आता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं तो उससे पहले एक चीज़ का मेक श्योर करें, आप वीएफएस में कॉल कर लें, क्योंकि उनकी पॉलिसी अपडेट होते रहती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो। 365 डेज़ का पूरा 1 साल का चाहिए होता है, उसमें तो डिपेंड करता है। कोई एक ही साथ में तो खैर कोई 6 6 महीने के 2 बनाते हैं, कोई क्वार्टरली बेसिस पर बनाता है, तो इसका मेक श्योर करें एक बार वीएफएस में फ़ोन करके आप एक बार कंफर्म कर लें उनके पैनल के अंदर कौन कौन से जो वीज की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं। वो आपको एक इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस में आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा बनाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि इंश्योरेंस में बहुत लोगों को रिजेक्शन आता है, अगर जो उनके पैनल में नहीं होते तो रिजेक्ट कर देते हैं, इंश्योरेंस का आपका दिक्कत हो जाता है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर करें। इसके अलावा जो भी आपका डॉक्यूमेंट, अगर आप सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देखते हैं तो प्रॉपर बनाएं। और अगर फाइलिंग करा रहे हैं तो किसी एक ऐसे बंदे से कराएं, कोई फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम सबमिशन कर रहे हैं, तो फाइलिंग किसी ऐसे बंदे से कराएं जिसको सारी इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में, जो आपका प्रॉपर पूरा डेटा वगैरह पूरा फुलफिल करके देता है। इंश्योरेंस में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का मेक श्योर करना आप। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कहना चाहता हूँ, जो अभी का सिनेरियो है, अभी तो खैर 10 नंबर में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रखे हैं, और अगर आपकी कंपनी अच्छी है और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो देयर माइट भी पॉसिबिलिटी आपका वीज़ा लग जाए। तो दिक्कत मैंने आपको बता दी है क्या होता है करके। आपका जो वर्क परमिट है वो कभी मैच नहीं करता है। वर्क परमिट अगर आप देखें जो कंपनी का होता है, जो मेन कंपनी होता है, अगर कंपनी की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है तो कभी कभी रिजेक्शन उसमें भी आ जाता है। तो कंपनी का तो मेन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी का मैंने आपको बता ही रखा है, सैलरी आपको कितनी होनी चाहिए उसमें भी बहुत मैटर करता है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें, अगर आप अभी के टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना चाहते हैं, अपनी फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। फाइलिंग कहीं से स्ट्रॉन्ग बनाएं अपनी, और एक बार उसका भी कॉन्फर्मेशन ले लें। और अब जो नए लोग वर्क परमिट ले रहे हैं, मैं तो अभी इनको बोलूँगा कि वर्क परमिट ना ही लें,
क्योंकि ऐसा है कि अभी तो खैर सिनेरियो बहुत ही बुरा चल रहा है। 90% आपको बताओ 92% के रिजेक्शन आ रहे हैं। इंडिया से भी कोई फाइल लगाने में फ़ायदा है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट गो टू यूएई, वहाँ काम करो एक आध साल में। एक आध साल में आपको काम वाम भी करोगे, सेविंग भी हो जाएगी। देन इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम देयर, वहाँ से रेशियो बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो है अभी। पोलैंड का भी वर्थ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, तो इन सब चीज़ों को मेक श्योर करें, उसके बिहाफ में अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएं। और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बोलूँगा, अगर आपने किसी एजेंट से अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराया तो उसको ही रीच आउट कर लो आप। जिस एजेंट ने आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कर रहे हैं तो क्या पता आपकी हेल्प कर दे हो दोबारा आपको रीअपील कराने में। क्योंकि ऐसा होता है कि जिसने आपका वर्क परमिट दे रखा है वही आपका रीअपील लेटर में जो ईमेल होता है वही आपको दिलवाता है। आप डायरेक्टली तो आप कांटेक्ट में रहते नहीं है किसी भी कंपनी एम्प्लॉयर से, तो आप उससे कोऑर्डिनेट करते हैं, वही आपका ईमेल मंगा के देता है और उसे कोऑर्डिनेट करें। डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में आपकी हेल्प कर देगा। अगर आपने जैसे वर्क परमिट लिया है खुद अपने मर्ज़ी से अगर आप करेंगे, अगर आपका आइडिया नहीं होगा तो फिर डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाते हैं। इस चीज़ का मेक श्योर करना आप, और कोऑर्डिनेट करके अपना डेटा वगैरह सारा बनाएं अगर जो अप्लाई कर रहा है तो इसके लिए। अभी का मैंने जो भी अपडेट था आपको शेयर कर दिया, और एडिशनल 10 नंबर का रिजेक्शन तो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 नंबर 4 नंबर इसके जो अदर रिजेक्शन आ रखे हैं उसमें भी आपको मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा उसमें कैसे अपना फाइलिंग वगैरह करना है आप लोगों को। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।